हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एंड जीके विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक इंग्लिश का फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक है जो बीए लेवल का है, और वो पोइम है जॉन डन की। जॉन डन आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट एक पोइट हुए हैं, मेटाफिजिकल पोइट हुए हैं, और उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन पोइम लिखी है, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जिसके अंदर वह एक ट्रू महिला, एक होनेस्ट महिला के बारे में वर्णन करना चाहते हैं। उनका ये लेवल है कि उन्होंने आज तक ऐसी होनेस्ट महिला को नहीं देखा है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी पोएम को रीड कर लेते हैं, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो रीड कर लेते हैं। उसके बाद जो इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बचता है, उसके एमसीक्यूज बचते हैं, वो हम बाद में इसकी स्टडी करेंगे। इसके जो हेडिंग है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, इसके अंदर स्टार्टिंग के जो 7 जो इसके अंदर जो लाइन्स हैं वो इम्पॉसिबल टास्क से रिलेटिव हैं। पोइट कहता है कि वो आप जाओ और वो इम्पॉसिबल टास्क मुझे करके दिखाओ। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन हम इनको रीड करते हैं। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार मीन्स जाओ और उन टूटते हुए तारे को पकड़ के दिखाओ। तो इम्पॉसिबल टास्क है, ऐसा नहीं हो सकता है। गेट विद द चाइल्ड ए मैनरुक रूट, तो यहाँ पे देखो जाओ और उस मैनरुक के रूट से प्राप्त जो बच्चा है उसको उसको लेके दिखाओ, उसे प्राप्त करके दिखाओ। मैंड्रिक रूट एक तरह का प्लांट्स होता है, एक पौराणिक एक ट्रेडिशनल प्लांट्स है जिसकी जो शेप होती है वो लाइक ए चाइल्ड होती है। तो उसको हम तोड़ नहीं सकते, उसको ब्रेक नहीं कर सकते, तो ये भी इम्पॉसिबल टास्क है। देन नेक्स्ट, टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, और मुझे बताओ और उन चीज़ों को भी प्राप्त करो, उस बीते हुए पास्ट ईयर्स को, जो पल बीत गए हैं, जो समय बीत गए, जो साल बीत गए हैं, उनको भी आप गेट करके दिखाओ मुझे। तो ये भी इम्पॉसिबल टास्क है। 3 इम्पॉसिबल टास्क हो चुके हैं। फर्स्ट है टूटते हुए तारे को पकड़ना, सेकंड है जो मैनरुक जो रूट है, जो एक तरह का प्लांट्स है जिसकी आकृति बच्चे जैसी होती है, उसको तोड़ के दिखाना। थर्ड है बीते हुए सालों को और उनको वापसी लाना। तो ऐसा नहीं है, ऐसा इम्पॉसिबल है। फिर नेक्स्ट, और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट, क्लेफ्ट होता है चीरना, डेविल्स फुट यानी जो राक्षस के जो पाँव होते हैं उनको भी चीर के दिखाओ मुझे। तो इसका जो ट्रेडिशनल जो पुराने ज़माने में क्या होता था, जो डेविल होते, जो राक्षस होते थे, उनकी जान उनके पाँव में बचती थी, तो उनको चीर पाना मुश्किल होता था, तो इसलिए ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट है टीच मी टू हियर मरमेड्स सिंगिंग, और फिर मुझे ये बताओ जाओ उन मरमेड्स होते हैं मत्स्य नारियाँ, जो आधी मछली और आधी नारी जैसा उनका लुक होता है, तो वो गाना गाती हैं, तो उनको सुन के दिखाओ मुझे। यहाँ पे देखो ये देखना मरमेड्स यानी कि अलिट्रेशन यहाँ पे दिया गया है, अलिट्रेशन यहाँ पे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, और टू कीप ऑफ इनवे स्ट्रिंगिंग मीन्स होता है इच्छा का डंक यानी कि जलन, तो वो इंसान से दूर करके दिखाओ, यानी कि ये भाव समय होता है, चाहे इंसान हो, राक्षस हो, राक्षस में सबसे ज़्यादा होता है, इंसान में थोड़ा कम होता है, और जो गॉड होते हैं उनमें और भी कम होते हैं, होता जरूर है बट बहुत कम। तो इनमें अलग अलग कैटेगरी इधर बताई गई है। तो ये यहाँ पे पॉइंट कहता है कि जाओ और मुझे उस ईर्ष्या के भाव की, ईर्ष्या के डंक को दूर करके दो, यानी कि इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे 7 टास्क है, इसमें एक और है। फिर ये बताता है कि एंड फाइंड वॉट विंड, तो और उस हवा को पकड़ के दिखाओ, उस हवा को प्राप्त करो, उसे फाइंड करो। सर्वे टू एडवांस एंड ऑनेस्ट माइंड, जो हमें सर्व करे, एडवांस ऑनेस्ट माइंड, उस ऑनेस्ट माइंड को, ईमानदार माइंड को, यानी कि ऐसा हो सकता है क्या, हर किसी का ईमानदार माइंड हो सकता है क्या? तो ये इम्पॉसिबल 7 इम्पॉसिबल टास्क जो स्टार्टिंग में यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती हैं। इसके बाद यहाँ पे देखो इसमें एनवीज स्टिंगिंग में एक पर्सोनिफिकेशन रिफ्लेक्ट किया गया है, जो लिटरेरी टर्म है पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे देखो ये ईर्ष्या का भाव है, ये पर्सन के साथ है और उसको फिक्शन में इसको कन्वर्ट किया गया है, तो इसीलिए पर्सन और फिक्शन यानी कि उसके साथ, इसीलिए ये बनता है पर्सोनिफिकेशन। इसके बाद जो है सर्वे टू एडवांस है, तो इसको भी इसके साथ रिफ्लेक्ट किया गया, फिक्शन किया गया, इसलिए ये भी यहाँ पे इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन। तो आपको कहाँ किस लाइन में कौन सा लिटरेरी टर्म मिलता है ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसे लाइन देके और एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि इसके अंदर कौन सा लिटरेरी टर्म है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है इफ दाउ बीस्ट बोर्न टू स्ट्रेंज साइट, यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में पॉइंट बताता है कि इफ दाउ बीस्ट बोर्न टू स्ट्रेंज साइट,
दाऊ मीन्स होता है यू आर, यानी कि पहले यू आर को दाऊ ये इस तरह से ओल्ड लैंग्वेज में इसको काम में लेते थे, बट इसका जो एक्चुअली मीन्स है वो यू आर है। तो यदि तुम उस समय में तुम जन्मे हो, यानी उस कंडीशन में तुम जन्मे, यहाँ पे देखो इफ से कंडीशन अप्लाई होती है, जैसे ऊपर वाले में 7 टास्क बताए गए, वहीं से यहाँ से इसमें कंडीशन अप्लाई की गई है कि तुम उस कंडीशन में जन्मे हो जहाँ से तुमने स्ट्रेंज साइट, यानी अजीबोगरीब जो दृश्य तुम देख सकते हो, थिंग्स इनविजिबल टू सी, और उन चीज़ों को भी जो इनविजिबल हैं, जो दिखाई नहीं देती हैं, उनको भी तुम देख सकते हो। राइट 10,000 डेज एंड नाइट, और जाओ 10,000 डेज और नाइट तक तुम्हें जाओ राइड करो, यानी कि कितना हो गया 10,000 डेज और नाइट। हम अगर राइड करते हैं तो 27 ईयर्स होते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। तो इतने सालों तक तुम अगर राइड करते हो तब भी, टिल एज, उस एज तक भी, स्नो वाइट हेयर सोन दी, तो जहाँ तक उस तुम्हारे बाल हैं वो किसकी तरह, स्नो की तरह बाल सफ़ेद हो जाएंगे, यानी इतने सालों में हो ही जाएंगे ऑलमोस्ट। दाउ वैन दाउ रिटर्न्स वाइल टेल मी, और जब तुम इतने सालों तक घूमने के बाद भी जब तुम वापसी लौटते हो, तो ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बिफॉल दी, तो जितने भी स्ट्रेंज वंडर्स तुम्हारे साथ घटित होते हैं, अजीबोगरीब जो जितने भी वंडर्स तुम्हारे साथ होंगे इतने सालों में, जो भी घटित होगा फिर बिफॉल, जो भी तुम्हारे साथ घटित होगा, एंड स्वेयर नो वेयर, फिर भी मैं ये कसम खाता हूँ कि तुम्हें कहीं भी, लिव से वुमेन ट्रू एंड फेयर, वो सच्ची महिला और वो निष्पक्ष महिला जो अपने आप में पवित्र हो, वो महिला तुम्हें नहीं मिलेगी। समझने की कोशिश करें, पूरी जितनी भी पोइम है ये स्वेयर नो वेयर एंड लिव से वुमेन ट्रू एंड फेयर में आके और समाहित हो जाती है, क्योंकि पूरा इसका कहने का जितना भी मीन्स है वो यही है कि तुम जहाँ कहीं भी चले जाओ, चाहे तुम कितने भी इम्पॉसिबल टास्क कर लो, कितने भी साल तक तुम घूम के आ जाओ अर्थ के ऊपर, लेकिन तुम्हें वो सच्ची महिला, वो पवित्र महिला, वो फेयर वुमेन तुम्हें मिलने वाली नहीं है। तो यहाँ पे देखिए स्नो वाइट हेयर्स में मेटाफर है, यानी बिना सिमली के अंदर लाइक एज को हम यूज लेके उसका कंपैरिजन करते हैं, बट मेटाफर में लाइक एज यूज नहीं होता है और उसकी तरह कंपैरिजन भी हो जाता है। तो स्नो वाइट हेयर्स यानी उसके समान बाल सफ़ेद हो जाएंगे, तो ये यहाँ पे मेटाफर है। देन यहाँ पे नीचे में जैसे यहाँ राइट 10,000 में है डेज एंड है, तो इतने नहीं होते हैं, ये बहुत बढ़ा चढ़ा के बात की गई, तो ये इसमें हाइपरबोली है। देन जो नीचे वाली लाइन है लिव से वुमेन ट्रू एंड फेयर, इसमें भी हाइपरबोली है। देख सकते हैं इसमें कितना मतलब एक महिला के बारे में कितनी अतिशयोक्ति की गई है यहाँ पे। देन नेक्स्ट, इफ दाउ फाइंड्स वन लेट मी नो, तो आके यदि तुम्हें ऐसी कोई भी महिला मिलती है तो लेट मी नो, सबसे पहले मुझे आके बताओ। सच ए पिलग्रिम्स वर स्विच, और मैं उसको किसके समान मानूंगा, उस पवित्र तीर्थ स्थान के समान मानूंगा, और मैं उसको उसी के समान उसका आदर सम्मान करूंगा, उसकी पूजा करूंगा। यट डू नॉट, आई वुड नॉट गो, ये अभी तक शायद तुम्हें नहीं मिली हो और शायद आगे भी ना मिले। आई वुड नॉट गो, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा पहले, अगर तुम्हें ऐसा होता भी है तो मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। दो या नेक्स्ट डोर, क्योंकि यहाँ पे अपनी थिंकिंग को चेंज कर लेता है, क्योंकि ये कह रहा है कि क्यों कर लेता है कि देखो, दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, दो सी वट ट्रू व्हेन यू मीट हर, क्योंकि जब तुम उससे मिलोगे, यानी जैसे यदि भी तुम जैसे ही नेक्स्ट डोर पे जाओगे, वी माइट मीट, हम जैसे मिलेंगे, तो वहाँ पे सी वट ट्रू, तब तक तो वह क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। बट व्हेन यू मीट हर, लेकिन तुम जैसे उससे मिलोगे, जैसे तुम मिलते हो, यानी कि जब तुम उससे मिलते हो तब तक तो वो ट्रू रहेगी, लेकिन नेक्स्ट डोर तक, जैसे तुम नेक्स्ट डोर पे जाओगे और हम मिलेंगे, तो लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, जब तुम मुझे लेटर लिख रहे होंगे उस समय तक, येट सी विल बी फॉल्स ईरा, ईरा मीन्स बिफोर, ईरा मैंने यहाँ पे राइट कर रखा है, यानी बिफोर, पुराना, पहले। आई कम टू और थ्री, यानी उससे पहले वह 2 और 3 लोगों के संपर्क में और आ चुकी होगी। तो कह रहे हैं कि मैं उसके बाद ही वो थिंकिंग चेंज कर लेता है कि अगर तुम्हें ऐसी महिला मिले जो पवित्र हो, फेयर हो, ट्रू हो, तो मुझे आके बताओ।
लेकिन फिर वो अपनी थिंकिंग को चेंज कर लेता है, फिर भी मैं नहीं मिलूंगा, क्योंकि क्या पता तुमसे जब वो मिले तब तो वो पवित्र हो, वो ट्रू हो, वो फेयर हो, लेकिन जब मैं उससे मिलूं तब तक वो पता नहीं 2-3 और लोगों के कांटेक्ट में आ गई हो। तो ये यहाँ पे जो इसका 7 इम्पॉसिबल टास्क और जो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है, इसकी हर इसके अंदर जो जितने भी रिलेटेड टर्म्स हैं, इसके अंदर जितने भी इसके जो राइम स्कीम है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो मैंने और तो बाकी सब आपको बता दिया, मैं इसकी राइम स्कीम और बता देती हूँ एक बार। इसकी जो राइम स्कीम है उसमें देखो स्टार, रूट, इसमें स्टार आर यानी कि ये ए हो गया, रूट फुट, तो ए बी, सी सिंगिंग स्टिंगिंग, ये आपस में इसमें राइम स्कीम खाती है। फाइंड फाइंड वाइंड, फाइंड वाइंड वैसे तो विंड होता है, फाइंड वाइंड हम इसको इस तरह से मैच कर सकते हैं। तो स्टार आर रूट फुट स्टिंगिंग सिंगिंग स्टिंगिंग, तो इसकी राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी सी डी डी, ए बी सी डी, ये इसकी राइम स्कीम हो गई है। यहीं पे आज का हमारा जो गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार जॉन डन की जो पोइम है आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के उसको पूछ सकते हो। और इसके जल्दी इसके एमसीक्यूज जो और बाकी के जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो मैं लेके आऊँगी। और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिए। ओके गाइज, बाय बाय।